कि हम भैया समान योजना बांट रहे हो ना भैया, भैया समान योजना क्यों नहीं बांटते हो? बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं देते हो? 16 हमारे बच्चे मरे, 19 हमारे उत्पाद सिपाही बच्चे, 4 लाख क्या भीख दे रहे हो क्या हमारे भाइयों को? आप आदिवासी मूलवासी की सरकार अपने आप को बोलते हैं, उसी आदिवासी एक बहन भी हमारी मरी, हमारा एक भाई भी मरा, 4 लाख क्या भीख दे रहे हो क्या उनको? आप करोड़ों का वारा न्यारा हो जा रहा है, लोगों के यहाँ से कैश पकड़े जा रहे हैं उनके मंत्री से, लेकिन हमारे मरने वाले आदिवासी भाई को कितना मिलता है? 4 लाख, सिर्फ और सिर्फ 4 लाख। आदिवासी भाई भी अगर हमारे सुन रहे हैं तो सुन लीजिएगा, आपके भी जागने का समय आ गया है। कोई अगर आपका हितैषी, अगर आपका हित लेके, आपका जात दिखा के, आपका रंग दिखा के, अगर वो आपकी संभावना, आपकी संतावना को बटोरना चाहता है तो इस बार उसे भी अब मुंह की खाने के लिए मजबूर कर दीजिए। मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, क्योंकि ऐसे लोग जिस सिस्टम में लोगों को घुसा रहे हैं, ऐसा सिस्टम 25 साल तक झारखंड के युवाओं के लिए कोड़ बनेगा। उनके घर में भी इसी सिस्टम से, गलत सिस्टम से आगे करने वाले पूरे सिस्टम को बर्बाद करेंगे, पूरे झारखंड को बर्बाद करेंगे। और जो सपना था बुआ दिसुमा बुआ राज, वो कहीं का नहीं रहेगा, और कहीं का नहीं भी रहा इस 4.5 साल में। चाहे आप लाख दावे कर लीजिए सोशल मीडिया पे, आपको सोशल मीडिया पे दिख जाएगा बच्चों का आक्रोश कि किस तरह से बच्चों में तो छात्रों का भविष्य बेच दिया। 4.5 साल पीजीटी में बचा, लैब असिस्टेंट में बेचा, जीपीएससी में बेचा, कोई ऐसी परीक्षा नहीं। मेहमान बनते हैं भगवान राम जी के, तो यहाँ सब बानरी सेना छोड़ देंगे, बता दे रहे हैं उनको हम। एक बार बैठ के हिम्मत है तो इरफान अंसारी जी को, हमारे बड़े भाई हैं, अभी तक हम भी कुछ उनके बारे में नहीं बोले थे, ठीक है, लेकिन अगर हिम्मत है तो एक बार अपने जितने भी आईटी सेल के दलालों को आप लोगों ने पाल के रखा है ना, एक बार सारी सेना को, अपने सारे प्रवक्ताओं को हमारे सामने बिठा दीजिए, टीचर्स के। मैं गारंटी लेता हूँ मीडिया ट्रायल उनका करवा दीजिए। आप वहीं पीछे हटेंगे और आपको ये मानना पड़ेगा कि छात्रों के साथ अन्याय है और पेपर आउट हुआ है। ये मैं चैलेंज करता हूं उनको, अगर वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे सामने आए और सारे स्टूडेंट के सामने, छात्रों के साथ टेबल टॉक, मीडिया ट्रायल के साथ। इस तरह से पेपर जो है इंटरनेट बंद करके और जो है पेपर बाहर कराया गया है। पेपर ऑलरेडी बाहर है, क्वेश्चंस बाहर हैं, आंसर्स बाहर है। तो आंसर बाहर होने का जब परीक्षा समय शुरू होता है 8:30 बजे, आप जितनी चाक चौबंद व्यवस्था लगा लिए, लेकिन 8:30 बजे से पहला एक रात और या परीक्षा शुरू होने के पहले अगर किसी के पास आ रहा है आंसर, तो इसका मतलब क्या माना जाएगा? भगवान ने आकर तो नहीं दे दिया उसे, या आकाशवाणी तो उसे नहीं हुई थी कि उसने आंसर लिखा था, ठीक है, तो वो आंसर, इसका मतलब कि पेपर बाहर है तभी तो आया है। तो सोचिए, चाक चौबंद जितनी व्यवस्था दिखाई जा रही है और जिस तरह से पूरा प्रशासन उत्सव मना रहा है कि नहीं हम लोगों ने परीक्षा बहुत सही तरीके से कराई, लेकिन असली तो कल्प्रिट एजेंसी है। और जिस दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ली को डिप्यूट करिएगा तो वो दूध कहाँ तक सुरक्षित है, हमको ये बता दीजिए। पेपर ये लोग अंदर से आउट करा रहे हैं। ये लोग छात्रों का भविष्य, पहले तो पिछले बार तो इसलिए तो बंद किया गया था नेट, कि पिछले बार तो छात्रों का जो भविष्य है, बर्बाद होता भविष्य, हर व्हाट्सएप में घूमा था। इस बार बहुत तरीके से बर्बाद करने के लिए इन लोगों ने जो है अपना नेट ऑफ किया था, ताकि ये बात बाहर ना निकले। और मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, और हर व्यक्ति से सवाल पूछिए, पढ़े लिखे माँ बाप जिसके पास, ये पूछिए, ये बताइए कि 8:30 बजे से जब परीक्षा थी तो पहले दिन तो आपने 8:30 बजे बंद किया था, लेकिन आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी आई थी कि जो आपने 2 बजे रात ही अगले दिन परीक्षा शुरू होने से पहले 2 बजे रात में ही नेट बंद कर दिया था? इसलिए कि खेला उसी समय से शुरू हुआ होगा, अंदेशा किसी को हो गया होगा कि ये बातें बाहर आने वाली है, इससे बढ़िया 2 बजे रात में ही, रात के अंधेरे में चुपचाप नेट बंद कर दो। ये एक तरह का इमरजेंसी लगाया गया था, और ये इमरजेंसी को अगर इंदिरा गांधी वाली इमरजेंसी से 1975 वाले से कंपेयर करिएगा तो बहुत ज़्यादा नहीं है। इमरजेंसी दोनों सेम है, बस अंतर ये है कि यहाँ पे छात्रों के और झारखंड के युवाओं के सपनों को बेचा गया है। हम लोग लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। 4.5 साल तक कुछ नहीं बोले, मान मनौवल सारा कुछ किए, पैर जोड़े, हाथ जोड़े, सब कुछ किए, आज तक कभी राजनीतिक बात नहीं किए। लेकिन अब समय गया, सरकार भैंस की तरह बैठी है और हम लोग उसके आगे बीन बजा रहे हैं और वो पगुरा रही है खड़ी होके। इस बार ऐसा नहीं होगा, और इसीलिए ये मैं कह रहा था कि ये हजारीबाग 1000 बागों का नहीं, 1000 शेरों का शहर है, और इस बार ये उलगुलान हजारीबाग की धरती से स्टार्ट होगा। अभी तो मीडिया वाले हम लोग को अटेंशन नहीं दे रहे, मीडिया भाइयों को ये भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं, इनकी बातों में क्या सत्यता है, नहीं सत्यता है, लेकिन इस बार पूरा देश का मीडिया छात्रों के पीछे घूमेगा, मैं आपसे वादा करता हूं। और हजारीबाग की धरती से ही पैदल मार्च करते हुए 30 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट पूरे राज्य से युवा आ रहे हैं, पूरे राज्य से युवा आ रहे हैं, और जेएसएससी ऑफिस के सामने धरने पे बैठेंगे। और हमारी सिर्फ एक डिमांड, रद्द मतलब रद्द। और 22 तारीख का परीक्षा से रद्द करने से नहीं होगा। आप बोलिएगा ना कि 22 तारीख को तो रद्द हो गया, 22 तारीख को आपने मांगा, हमने रद्द हो गया, क्योंकि रद्द तो करना पड़ेगा उनका 22 को, एविडेंस है। लेकिन 21 तारीख का भी क्या गारंटी कि जो परीक्षा पेपर प्रिंटिंग एजेंसी से या फिर कहीं से भी जो अंदर से 22 तारीख का निकल रहा है, उसकी क्या गारंटी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए कि 21 तारीख को नहीं निकला होगा।
क्या गारंटी कि नहीं निकला होगा? उसके भी एक साक्ष्य हमारे पास है, हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं और भी बहुत सारे लोगों ने संपर्क किया कि हमारे पास साक्ष्य है, हम उसको देंगे। तो हेमंत सरकार सुन ले कि पेपर आउट है, ये छात्रों का दल कोई बीजेपी का एजेंट जिसको आप कह रहे हैं ना, ये बीजेपी का एजेंट नहीं है, ये अपने आप के एजेंट है, ये अपने आप शेर है और उस शेर को इस बार आपने बहुत बुरी तरह से छेड़ दिया है। तो इस बार ये पंजा चलाएगा, शेर 100% पंजा चलाएगा और उस पंजे की दहाड़ को, अगर उनकी दहाड़ को रोकना चाहते हैं तो रोक लीजिए और पूरी परीक्षा रद्द करवाइए। और हम लोग को इस बार सीबीआई इंक्वायरी से नीचे कोई इंक्वायरी पसंद नहीं है, इसलिए कि एसआईटी जांच तो हुई, क्या हुआ एसआईटी का? गिने चुने 6-7 लोगों को उठा के जेल में बंद कर दिया गया। अभी कुछ दिन पहले छात्रों ने एक प्रोटेस्ट चलाया, एक सोशल मीडिया पे अभियान चलाया, नो एसआईटी रिपोर्ट नो एग्जाम। तब आप दिखा के 2 लोगों को जाकर पटना से गिरफ्तार कर ले रहे हैं। अरे आप पटना से तो गिरफ्तार कर लीजिएगा, आप जो बाहरी भीतरी का गेम खेलना दिखा रहे हैं कि बाहर के लोग आउट करा रहे हैं, बाहर के लोग तो हैं ही, हमारे अंदर के लोग भी जिसको डिप्यूट करके आप लोगों ने अंदर रखा है एजेंसी के रूप में, वो लोग भी पेपर आउट आ रहे हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए और इस बार सीबीआई इंक्वायरी या ईडी इंक्वायरी या फिर रिटायर्ड जज के अंडर में एक इंक्वायरी, उसके बिना हम लोग नहीं मानने वाले, नहीं हटने वाले। रद्द मतलब पूरा रद्द।